स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने। ऑक्सीकरण तथा अपकरण एक चैप्टर आपका है, उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका पॉलिटेक्निक में एक क्वेश्चन इसे, एक या दो क्वेश्चन इसे फिक्स रहेगा। पॉलिटेक्निक में इसे को क्वेश्चन फिक्स रहता है। अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेनली हम लोग जाते हैं पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है हर बार क्वेश्चन इसे ऑक्सीकरण तथा अपकरण से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीकरण या अपचयन होता क्या है? ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण को हम लोग अपचयन कहते हैं। तो अपचयन होता, ऑक्सीकरण मीन्स कि होता क्या है? तो कि जहाँ पर ऑक्सीकरण रहे तो ऑक्सीजन का क्या होगा? जुड़ना कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण माने क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन से देखिए ना, ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है। जैसे में देखते हैं एग्जाम्पल में H+O2 क्या बना? H+O2। तो H+O2 आपका बना, तो H+O2 में क्या हुआ? देखिएगा, H+O2 में SO2 आपका बन गया। क्या बना? SO2 बना। तो H का क्या हो रहा है? इसमें H का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। H का ऑक्सीडेशन हुआ तो H का इसमें ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो H का ऑक्सीडेशन हो गया। फिर दूसरा इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या देखते हैं? N2+O2 क्या देखते हैं? N2+O2। तो N2+O2 क्या? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ? नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, इसके साथ हुआ। तो नाइट्रोजन N2 का N का ऑक्सीडेशन हुआ। फिर देखते हैं किसमें? कार्बन C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या चीज़ का ऑक्सीकरण हुआ? तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, C का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीकरण मीन्स समझना ही है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिएगा, फिर देखिएगा 2H2+O2 क्या कहलाता है? 2H2+O2 क्या बना? 2H2O बना। तो इसमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, तो H का ऑक्सीडेशन हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें जानते हैं। पहला पॉइंट हम लोग समझ गए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होता है? वृद्धि होता है। किसमें होता है? विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है उसमें क्या होता है? अनुपात में क्या होता है? वृद्धि होता है। क्वेश्चन आपका आएगा कि ऑक्सीकरण बताइए, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तब विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता है। तब ऋणात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होगा तो धनात्मक तत्व के अनुपात में क्या होगा? कमी होगा। तो आपका एक पॉइंट याद रहेगा तो दूसरा पॉइंट भी खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में वृद्धि होता है। विद्युत धनात्मक जो तत्व होगा अनुपात में कमी, तो लेकिन विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में क्या होता है? वृद्धि होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इसमें त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है वही आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का ही तो बढ़ना होता है, ऑक्सीजन का संयोग ही कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन की संख्या इसमें क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या घट जाता है, ऑक्सीजन की संख्या इसमें बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया यही है। अब इसमें पढ़ते हैं क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है? ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ते हैं वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने की क्षमता होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होगा, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। सभी अधातुएं क्या होता है? ऑक्सीकरण का कार्य करती है। क्या करती है? चलिए इसमें पढ़ते हैं कि क्या होता है। सभी अधातुएं क्या होता है? ऑक्सीकारक का कार्य करती है। जितने ऑक्सीकारक, अपवाद में क्या आपका होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ये आपका क्या होगा? 3 गो अपवाद हो गया। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक का कार्य करता है, लेकिन 3 को छुड़ाकर, कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस को छुड़ाकर। अब जानते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग को याद करना है HNO3 है। क्या है? HNO3 है। क्या है? HNO3 है। फिर क्या है? KMnO4 है। देखिए KMnO4 है पोटेशियम परमैंगनेट, इसी को बोला जाता है लाल दवा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है लाल दवा का फार्मूला क्या है? तो KMnO4 आप लोग को याद रखना है कि लाल दवा का फार्मूला क्या होता है। तो KMnO4
4 होता है। क्या होता है? KMNO4 होता है। K2Cr2O पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये इसको भी बोलता है, ये भी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होगा? HNO3 KMNO4 क्या होगा? KMNO4 होगा। क्या होगा? KMNO4 हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। और K2R2O7 क्या होगा? K2R2O7 होता है जो आपका क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग को मालूम हो गया कौन कौन है। HNO3 हो जाएगा और KMNO4 हो गया और आपका हो गया K2Cr2O7 इसी को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग चलते हैं। कुछ देखिए कुछ पदार्थ जो ऐसे होते हैं जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों का कार्य करता है। क्या करता है? दोनों तरह का व्यवहार करता है। कुछ जो होता है कोई ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक भी होता है। तो एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं कौन कौन होता है। आप लोग को याद रखना है थोड़ा सा, 2-3 को है। H2O2 क्या होता है? H2O2 इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। दूसरा क्या होता है? ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। क्या होता है? ओजोन। ठीक है, ओजोन। तीसरा होता है एक और आपका है, क्या है? HNO2। क्या है? HNO2 आप लोग लिख लीजिएगा। HNO2 के क्या बोलते हैं? नाइट्रस एसिड होता है। क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है। क्या होता है? नाइट्रस एसिड होता है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं अवकरण। क्या होता है अवकरण? अवकरण में क्या होगा? देखिए ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीजन का संयोग होता था, अवकरण में क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा। किसको होगा? हाइड्रोजन का आपका संयोग होगा। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा, इसमें ऑक्सीकरण संख्या घट जाएगा। उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन की संख्या घटता था, इसमें ऑक्सीजन की संख्या घटेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, उसमें क्या होता है? त्याग होता है। संयोग होता था, त्याग होता था, उसमें त्याग होता था, इसमें क्या होगा? ग्रहण होता है। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व के अनुपात में क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में क्या होता है? कमी होता था। उसमें क्या होता है? वृद्धि होता था। इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है? विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में कमी हो जाती है। उसमें क्या होता है? बढ़ जाता था, इसमें क्या कमी हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहले हमको यही पढ़ना है, मेन पॉइंट हम लोग को पढ़ना क्या है? यही पढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सीखना है। तो किसी पदार्थ पर उपस्थित उसके आवेशों की संख्या, जितना आवेश रहेगा, जैसे में क्या रहेगा आवेश, जैसे में CO3 के पावर -2 है, तो बताइए इसमें आवेश कितना आपका है? 2 गो है, तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 रहेगा। जैसे में रहेगा NH4 क्या रहेगा? प्लस रहेगा। ये प्लस रहेगा तो कितना हो गया? तो +1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। आवेशों की संख्या ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। जिसमें एग्जांपल सोडियम याद रखना आपको, सोडियम का 0 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है? 0 होता है। H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का भी 0 होता है। आप लोग को याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी 0 होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है और सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का नियम सीख लेते हैं। अच्छे से देखिएगा, आपको हर एग्जाम में ये काम करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या है कि जैसे पहले देखिए तत्व है, क्या है? तत्व का नाम, बहुत ईजी है, तत्व का नाम। इधर आपका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। चलते हैं पहला में, चलते हैं हम लोग। पहला में क्या है? पहला में हम लोग चलते हैं वर्ग जो A का जो समूह का जो तत्व होता है, वर्ग 1 का, वर्ग 1A का। जब पूछा जाता है कि बताइएगा वर्ग 1A का क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्षार धातु होता है। क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम पढ़ा देंगे चैप्टर में। तो क्या होता है? क्षार धातु। वर्ग 1A का क्या होता है? क्षार धातु होता है। तब वर्ग A में कौन कौन आता है? तो हैलीना के रब से फरियाद याद रखिएगा, हैलीना के रब से फरियाद। तो H से हैलीना है, Li से लीना है, H हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और क्या होता है? रुबिडियम होता है। आपका पहला ग्रुप का जो तत्व है जो दिया हुआ है, हैलीना के रब,
हेलिना के रब से फरियाद होता है। ये सब का आपका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है +1 होता है। क्या होता है, वर्ग संख्या के बराबर हो जाता है। वर्ग 1 है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। याद रखना है, जितना रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको 1 याद करना है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर में, देखते हैं बी नंबर में दिखते हैं। बी नंबर में है क्या, तो बी नंबर में सेकेंड ए का देखते हैं। क्या देखते हैं, सेकेंड ए। कौन सा वर्ग, वर्ग आपका सेकेंड ए होगा। तो सेकेंड ए में फर्स्ट में क्या था, क्षार धातु था। इसमें क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु। क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु। क्या होता है, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु होता है। क्षारीय मृदा में कुछ होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर। क्या होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर। बाप राजी आगे भी होता है, बाप राजी। ये सब का जितना होगा +2 होता है। याद रखना है, कितना, वर्ग संख्या 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर में। सी नंबर में क्या देखते हैं, वर्ग 7 पूछा जाता है कि बताइएगा वर्ग 7 का जो ए होता है वो कैसा होता है। तो आपको याद रखना है हाइलोजन ग्रुप होता है। कैसा होता है, हाइलोजन, हाइलोजन ग्रुप होता है। कैसा होता है, हाइलोजन, हाइलोजन ग्रुप में होता है। कौन कौन होता है, तो फ्लोरीन, याद रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब का जो होता है आपका -1 होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 होता है। आप लोग रट लीजिएगा, ये इसी से बनेगा। अगर ये याद रहेगा तो ही बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। बहुत ईजी है। डी नंबर देख लेते हैं हम लोग, कुछ और है। डी नंबर में देखते हैं ऑक्सीजन का। क्या है, ऑक्सीजन का आप लोग को याद रखना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आपका -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, -2 होता है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, हम बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका रहेगा, क्या रहेगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे रहेगा क्या, H2SO4, H2SO4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या, एस की, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्स की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन करना है। क्या करना है सॉल्यूशन में, माने कि एस का पूछा गया तो इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। H2SO4 में पूछना है। तो ऐसे तो हमको पता है कि H2SO4 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, पूरा 0 होता है। आपको याद, हम पहले बता चुके हैं कि H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, H2SO4 का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, O से ऑक्सीडेशन, N से नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो इसी प्रकार देखिएगा H2SO4 में देखना है हमको, क्या देखना है, H2SO4 को हम लोग बताए थे हाइलिना के रब से फरियाद। H आपका है तो H का क्या होता है, +1 होता है। क्या होता है, 1। तो 1 है, आगे इसका कितना परमाणु है, 2 है, 1 × 2, ठीक है। प्लस एस का तो मालूम नहीं है हमको, एस का एक्स माने हैं तो एक्स मान लिए। ऑक्सीजन का थोड़ा देर पहले हम बताएं कि -2 होता है। तो माइनस क्या होता है, -2 × क्या होता है, 4। और टोटल क्या आपका क्या दिया हुआ H2SO4 का, 0 है, ठीक है। तो 2 + x - 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। इसी को हमको करना है। तो क्या हो जाएगा, x - 6 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो सल्फर का कितना, उसका जो एस का निकल गया, 6 निकल गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। KM क्या होता है, KMNO4 में क्या चीज़ का पूछेगा, Mn का पूछेगा। किसका पूछेगा, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, ठीक है। फिर से सॉल्यूशन करना है। तो हम क्या जानते हैं, KMNO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बराबर हमको 0 करना है, तो 0 होता है, ठीक है। हमको क्या चीज़ का पूछ रहा है, Mn का पूछ रहा था। Mn को हम लोग x मान लेते हैं, जिसका हम पूछेगा उसको हम लोग को x मान लेना है, ठीक है। अब निकालते हैं KMNO4 का। तो बताइएगा K का क्या होता है, K का आपको हम बता चुके हैं, हाइलिना K से K हो गया, हाइलिना K तो +1, तो +1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 अब प्लस Mn का नहीं मालूम है तो x
प्लस ऑक्सीजन का हम आपको बता चुके हैं कि -2 होता है। इसका कितना परमाणु है, 4 गो है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर फिर 0 करेंगे, तो x - 8 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर। 8 + 1 भी तो है, ठीक है, तो 8 - 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा। x - 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर आपका आ जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं, इसी प्रकार से पूरा दुनिया का क्वेश्चन बनेगा। इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग किसका, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। इसमें आपसे पूछेगा क्रोमियम का, किसका पूछेगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। हमको नहीं मालूम है, इसको x मान लेंगे। पूरा का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो K का क्या होता है, K का होता है हेलिना K, हेलिना K +1 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा, इसका K परमाणु है 2 गो है, तो 1 × 2, ठीक है। प्लस क्रोमियम का मालूम नहीं है, तो x है, इसका कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है, -2 होता है, और गुने कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 परमाणु बोल रहा है, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा 2 + 2x - 14 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2x - 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो आपका निकल गया क्रोमियम का, जो निकल गया x उसी को माने थे, तो +6 आपका आंसर हो गया। क्या होगा, +6 में आंसर हो गया। उसी प्रकार से और एक आध दो देख लेते हैं, पूरा उसी से बनेगा, उसी तरह से बनेगा। जैसे में रहेगा OF2, क्या रहेगा OF2 में किसका रहेगा, ऑक्सीजन की, किसका रहेगा, ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का निकालना है, तो OF2 का ऑक्सीडेशन नंबर को क्या मानना है, ऑक्सीडेशन नंबर पूरा का क्या है 0 है, ठीक है। तो O का क्या हमको मालूम नहीं है, तो x लिख लेंगे। फ्लोरीन का क्या होता है, तब फ्लोरीन का आपका होता है -1, जितना बताया था कि हेलोजन ग्रुप जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितना सबका क्या होता है -1 होता है। तो क्या कर देंगे -1, इसका कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, तो गुना 2 परमाणु ये है, तो 2 बराबर क्या करेंगे 0, क्या करेंगे 0। तो कितना हो जाएगा x - 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा +2 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। Ca क्या है, CaH2, ठीक है। CaH2 में H का ऑक्सीडेशन निकालना है, किसका निकालना है, H का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तब पूरा का क्या होगा 0, इसका मालूम नहीं है, x मान लेते हैं। चलिए Ca का हमको मालूम नहीं है, तो क्या है, बेटा मांगे कन्या, कन्या सुंदर बाप राजित, दूसरा ग्रुप का है, तो दूसरा ग्रुप का है तो कितना +2 होगा, तो 2 प्लस कितना है नहीं मालूम है, x गुने 2, कितना परमाणु 2 परमाणु था, बराबर क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 2 + 2x बराबर 0, क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से करेंगे 2x बराबर -2, x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो आपका निकल गया आपका आंसर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से और देख सकते हैं, कुछ संख्या का और हम लोग कुछ अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइएगा ऑक्सीजन, कुछ ही रहेगा क्वेश्चन, देखिएगा एक आध क्वेश्चन इस प्रकार से कभी पूछ दिया जाता है कि बताइएगा कि जो आपका ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, ठीक है। कि महत्तम ऑक्सीकरण संख्या, क्या पूछेगा, महत्तम ऑक्सीकरण तथा न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा, तो बताइएगा। ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और क्या होता है 2p4 होता है। तो वर्ग केमा हो गया 4 2 6, लास्ट वाला 2 अंक जुड़ जाता है, तो आपका वर्ग हो जाएगा 6 नंबर में, कितना हो जाएगा वर्ग आपका 6 नंबर। तब वर्ग आपका 6 नंबर में हो गया, तब महत्तम जो ऑक्सीकरण संख्या आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। महत्तम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
और न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम क्या निकालना है, न्यूनतम निकालने के लिए ग्रुप संख्या, जो न्यूनतम निकालने के ग्रुप संख्या -8 होता है। क्या होता है, ग्रुप संख्या -8। तो ग्रुप संख्या आपका कितना है, 6 है। 6 में से 8 घटाएंगे, आपका आ जाएगा -2। आपका आंसर हो गया। महत्तम में 6 और न्यूनतम में ग्रुप संख्या में से 8 घटा लेंगे। उसी प्रकार से कुछ और देख लें क्या, उसी प्रकार से और कुछ देख लेते हैं। जैसे में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। H2O2 में किसका, ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का निकालना। हाइड्रोजन का हमको मालूम है, हेलिना के रब से फरियाद। तो आपका कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका टोटल का तो हमको 0 मान के लिए चलना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना हो जाएगा 1 × कितना हो जाएगा 2। अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हमको मालूम नहीं है, तो x × क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2x कितना हो जाएगा, 2x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा -2, x बराबर क्या हो जाएगा -1। आपका ऑक्सीकरण संख्या निकल गया है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद अगर आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लोग ले आते रहेंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई जो चैप्टर से प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। और थैंक यू।